हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, डीवीपीएसटी की डेट आ चुकी है। तुम्हारे सबके जो आपकी लिस्ट आ चुकी है, रोल नंबर वाइज वो लिस्ट है। 25 तारीख से आपकी डीवीपीएसटी स्टार्ट है। तो आपकी डीवीपीएसटी 25 तारीख से स्टार्ट है, तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों को कुछ सजेशन देना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात सबसे पहली बात तो ये कि आपका डीवीपीएसटी का जब आ जाएगा, जिस भी दिन आपका डीवीपीएसटी होगा, जहाँ भी होगा। अभी मैं घर पे हूँ, छुट्टी चल रही है मेरी, लेकिन फिर भी आपका डीवीपीएसटी आ गया तो सोचा कुछ आपको एडवाइस दूँ, आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना उस बारे में थोड़ा बता दूँ। क्योंकि आप सब लोग मुझसे जुड़े हैं तो मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि आप सब लोगों को पहले से ही सारी एडवाइस दे दूँ मैं। तो सबसे पहले, जहाँ भी आपका डीवीपीएसटी पड़ेगा वहाँ आप लोग एक दिन पहले पहुँच जाना। क्योंकि डीवीपीएसटी सुबह से होता है, तो ऐसा जैसे अगर आपका कहीं दूर है, ठीक है, अगर दूर है तो अगर आप सोचते हैं हम टाइम टू टाइम पहुंच जाएंगे, ट्रेन से पहुंच जाएंगे, तो ट्रेन कभी कभी लेट भी हो जाती है। तो मेरे हिसाब से तो आप एक दिन पहले पहुंच जाओ, ठीक है, या फिर एक रात पहले पहुंच जाओ, वहाँ जाके स्टे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन के स्टे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। होटल्स वगैरह हैं, वहाँ जाके स्टे कर लेना जहाँ भी आप जाओगे। तो सबसे पहली बात तो ये समय पर पहुँचना है, ठीक है। दूसरी बात, जब आपको जहाँ भी बुलाया जाता है वहाँ जाना है, और आपको बैग में एक गोली, या तो जैसे कोमिफ्लैम वगैरह की, बुखार की, दर्द वर्द की लेके रखनी है। क्योंकि ऐसा होता है कि मौसम ऐसे ही चल रहा है, आप जाएंगे ट्रेन वेन में, हो सकता है आपको सर्दी वर्दी लग जाए, फीवर वीवर हो जाए, तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो इसलिए मैं आपको वो सारी चीज़ें मैं सहन करके आया हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने बहुत जगह ढूंढा, मेडिकल स्टोर नहीं मिला था, बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे। तब जाके कहीं एक गोली मुझे मिली थी, तब जाके मुझे आराम मिला था। तो आप एक टैबलेट लेके जाना, कोई ज़्यादा महंगी नहीं आती है, 2-3 रुपए की टैबलेट आएगी, लेके जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कुछ ऐसे, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, तो आप गोली ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात, जब आप वहाँ जाएं तो अपने नंबर का वेट करें। ऐसा नहीं करना है कि पहले मैं जाऊँगा पहले हो जाएगा। रोल नंबर वाइज हालांकि बुलाया जाएंगे आप सबको, लेकिन आपको वहाँ जाके उद्दंडता नहीं करनी है। एक वेल मैनर्ड आप ऐसा ही बनने जा रहे हैं, एक वेल मैनर्ड वे में आपको जाना है, और वेल मैनर्ड वे में ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ जाके कराना है, ठीक है। आप सब लोग अब बचपना छोड़ दीजिए। ये जो बचपना होता है ना, कि कभी ये हुड़दंग मचा रहे हैं, कभी इधर घूम रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं, जहाँ उन्होंने बोला वहाँ जाके बैठ जाइए आप, बस सिंपल सी बात ये है। बहुत बच्चे हैं जो समझदार हैं, बहुत ऐसे हैं जो समझते नहीं हैं इस चीज़ को, वहाँ जाके प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फिर उनकी वजह से दूसरे बच्चे भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो वेल मैनर्ड वे में आपको सारा काम करना है वहाँ जाके। जब आप अंदर जाएंगे रूम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए, पीएसटी करवाने के लिए, तो जहाँ आपको बोला जाए वहाँ बैठना है, कुर्सी लगी रहेंगी, कुर्सी पे बैठिए आराम से। इधर उधर बातचीत मत करिए, उनको बातचीत करने से बहुत प्रॉब्लम होती है। आपस में बातचीत मत करिए, जो भी बातचीत करनी है वो रूम के बाहर ही कर लीजिए, जिसे भी जो कुछ करना है। वहाँ जाके कोई बदतमीजी नहीं करेगा, कोई बातचीत नहीं करेगा, ठीक है। तीसरी बात, वो डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है आपको पता है, सब पता है आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है। तो डॉक्यूमेंट वो लेके जाइए, एक फाइल बना लीजिए, उसको सीरीज वाइज बनाइए। मतलब पहले 10th 12th ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद जो भी अदर्स डॉक्यूमेंट हैं आपके वो सब लेके जाने हैं, ठीक है। एक फाइल बना लीजिए, फ़ोटो कॉपी से 2 सेट बना लीजिए, ठीक है। और जब वहाँ आप जाएंगे, और फ़ोटो जो लेके जाना है आपको, कुछ फ़ोटो जो लेके जाना है, 8 से 10 फ़ोटो हो सकता है वहाँ लगे हैं आपके फ़ोटो, खिंचवा लीजिएगा फ़ोटो। अच्छे से फ़ोटो, रिसेंट जो फ़ोटो होंगे आपके वो लेके जाना है, ठीक है। तीसरी बात, वहाँ आप जब जाओगे तो जो कंपनीज़ के लोग बैठे रहेंगे लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए, तो उनसे बदतमीजी बिल्कुल नहीं करनी है। जैसा वो कहें वैसा करते जाना है, ठीक है। जब जब जो जो वो चीज़ मांगे वो चीज़ उनको देनी है। आपके डॉक्यूमेंट 3-4 जगह वेरीफाई होंगे, एक दो जगह नहीं, 3-4 जगह वेरीफाई होंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाने के बाद फिर आपका हाइट और ना चेस्ट, ये सब नपेंगी। अगर आपकी चेस्ट में प्रॉब्लम है, कि मतलब आपकी चेस्ट पूरी नहीं हो रही है, तो आप जब आप वेट कर रहे होते हैं रूम के बाहर, तो वहाँ पे पुशअप करते रहो। हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में पुशअप करते रहो। उससे ना आपका चेस्ट थोड़ा फूल जाएगा, और आपकी चेस्ट सही उतर जाएगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें ये चेस्ट नहीं होगी, तो केले वेले ला के केले वेले खा लेना, और पुशअप वगैरह करते रहना,
तो आपकी चेस्ट कंप्लीट हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं होती है तो आपको फिर से टाइम देते हैं कि आप जाइए पुशअप करिए और अपनी चेस्ट कंप्लीट करके आइए। तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं कि आपकी चेस्ट नहीं उतरी। अगर ज़्यादा ही अंतर पा गया, ज़्यादा अंतर आता है आपकी चेस्ट में, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वरना एक दो में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पुशअप करने से वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, वहाँ पर उच्च अधिकारी लोग भी बैठे रहेंगे, जैसे कि आपको पता है सीईओ या एसडीएम वगैरह जो भी होंगे वहाँ बैठे रहेंगे, नोडल अफसर वहाँ बैठे रहते हैं। हर चीज़ सोच समझ के करनी है, कोई बदतमीजी नहीं करनी है वहाँ। साइन अपने जैसे आप करते हो वैसे करने, क्योंकि साइन भी मिसमैच होने का भी बहुत प्रॉब्लम होती है। वहाँ एक प्रॉब्लम और होती है कि आपका जो थंब इम्प्रेशन है, जो आपने एग्ज़ाम दिया था, आपने थंब लगाया था, थंब इम्प्रेशन दिया था, वहाँ जाके जब आप थंब इम्प्रेशन करते हो तो बहुत बार मिसमैच हो जाता है, वो नहीं हो पाता मैच। तो कुछ लोग एकदम हाइपर हो जाते हैं वहाँ कि हमारा थंब जो है मिसमैच हो गया, अब हम क्या करें, वो हाइपर हो जाता है और होपलेस हो जाते हैं वो। ऐसा नहीं करना है, बहुत कूल डाउन रहना है, उनसे पूछना है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, वो अपना आप बता देंगे। एक बार नहीं होता, दूसरी बार हो जाएगा, दूसरी बार नहीं होता, तीसरी बार हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा आपका। अगर आप ओरिजिनल हो, आपका थंब वहाँ पे इम्प्रेशन हुआ था एग्जाम टाइम पे, तो आपका वो थंब इम्प्रेशन मैच हो जाएगा, आपको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है वहाँ। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके बाद वालों का पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, आपका बाद में हो, लेकिन होगा ज़रूर। क्योंकि हमारे टाइम पे बहुत लोग ऐसे थे जिनका थंब मैच नहीं हुआ था, लेकिन बाद में उनका कंपनी का कुछ सर्वर में प्रॉब्लम होती है, तो बाद में वो थंब मैच हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई थी, उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था। तो इसमें हाइपर होने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तीसरी बात ये कि जब आप जाएंगे तो हाइट और चेस्ट, जब आपकी नापेगी, चेस्ट यहाँ से नापती है, यहाँ से। ठीक है, आप सब लोग पूछ रहे चेस्ट कहाँ से नापती है, तो मैंने बता दिया चेस्ट यहाँ से नापती है। हाइट एक एनालॉग मशीन होती है, आप खड़े होते हैं मशीन पे, ऊपर से आके वो रखी जाती है, एक प्लेट से रखी जाती है, तो वहाँ नापते हैं कि आपकी हाइट कितनी है। तो ये हाइट का मैटर हो गया। हाइट चेस्ट नापने के, सब कुछ नापने के बाद आपको बैठा दिया जाता है। जब सब लोगों का हाइट चेस्ट हो जाती है, आप सब लोग बाहर जा सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कुछ ध्यान रखने वाली बात है। पानी वानी अपना साथ लेके जाना है, गर्मी बहुत है, आप देख रहे हैं कितनी गर्मी में, तो पानी अपना खाना वाना, आया अगर आप खाना खा के बाहर से आ जाते हैं और आपको लगे कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो, तो फ्रूट्स वगैरह डाल लेना बैग में, फ्रूट्स वगैरह खाते रहना, खाली पेट मत रहना, क्योंकि खाली पेट रहोगे तो फिर चेस्ट वेस्ट में थोड़ा फ़र्क आएगा। तो इस चीज़ को लेके आप थोड़ा अवेयर रहना। मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बता दी हैं कि क्या क्या वहाँ आपको सतर्कता बरतनी है, क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है। ठीक है, तीसरी बात, किसी तरह से किसी भी बच्चे से कोई मुंह बहस नहीं करनी है, कोई बदतमीजी नहीं करनी है। असल में बच्चे ऐसे होते हैं कि आपस में भी कभी कभी मुंह बहस कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना वहाँ। आपकी वजह से आपको और दूसरे लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब वो लोग देखते हैं कि बच्चे बदतमीजी कर रहे हैं, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, फिर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। हालांकि बहुत कोऑपरेटिव होते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं, जो आपका मेजरमेंट करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, हर चीज़ को कोऑपरेट करके चलते हैं। लेकिन अगर आप बदतमीजी करोगे तो वो भी फिर बदतमीजी पर उतर आते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है फिर आपको। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, किसी से कोई बदतमीजी नहीं करनी है, कोऑपरेट करके चलना है। हर किसी को, जो स्टाफ है उसको कोऑपरेट करके चलना है। ठीक है, जैसा जैसा वो कहते रहें वैसा वैसा करते रहो, सिंपल सी बात है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी के बाद दौड़ में इस तरह से जुट जाओ, आपको बस प्रैक्टिस करनी है रनिंग की। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी रनिंग कंप्लीट नहीं हो पा रही है टाइम से, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। तो रनिंग करने के लिए वहाँ से निकलने के बाद, वहाँ से घर आने के बाद रनिंग करो, एकदम मेहनत से जुट जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए रनिंग में। सब लोग कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते रनिंग यार? कोई कह रहा मेरे 30 मिनट में आ रही है, कोई कह रहा मेरे 32 मिनट में आ रही है, ऐसे कैसे काम चलेगा? 26 मिनट में लेके आनी है आपको, मैक्सिमम 26 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर की रनिंग लेके आनी है। और ये आज अपने आप से वादा कीजिए, मुझसे वादा कीजिए कि आप लेके आएंगे। रनिंग भी नहीं कर सकते तो फिर क्या कर सकते हो आप? तुम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ, अच्छे से जाओ, जहाँ पे जाना है आपको लिस्ट आ गई है, उसमें अपना नाम देखो कहाँ आपको जाना है, एक दिन पहले चले जाओ। ठीक है, ये सारी बातें हैं जो मुझे लगा कि आप लोगों को बता देनी चाहिए। अब आप लोग माने या ना माने वो अलग बात है। तो आई होप कि आप सब लोग अंडरस्टैंड हो गए होंगे, समझ गए होंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप अपना डॉक्यूमेंट अभी रेडी कर लीजिए। ये मत सोचिए कि 25 तारीख को जाना है तो हम 24 में कर लेंगे, या 28 को जाना है 27 में कर लेंगे। अभी आज ही रेडी कर लीजिए सारे डॉक्यूमेंट्स अपने।
और हालांकि बहुत लोगों ने पहले ही कर लिए होंगे, आई नो, लेकिन मेरा कर्तव्य फिर भी आपको बताना कि आप सब लोग पहले रेडी कर लीजिए। आप सब लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपको इतनी सी भी प्रॉब्लम हो कहीं भी, किसी भी स्टेज में। मेरे साथ जुड़े हैं तो फुल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, अच्छी और बेस्ट क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो जुड़े रहिए फिर मेरे साथ, आगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी आपको देनी है, बहुत स्टेज रह रही है आपके साथ। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद कर दिया करो भाई, प्राउड फील होता है जय हिंद आने से कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।